सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 क्वेश्चंस पिछली 2 वीडियोस में किए थे। आज हम इस लास्ट वीडियो में यानी इस एक्सरसाइज 2.1 की लास्ट वीडियो में बाकी जितने भी सवाल हैं वो हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। वो है mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप पेज नंबर 22 पे देखें। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन आर इक्वल। अब हमने ऐसी कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन पे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वहां भी हमें इसी तरह की इक्वेशन दी थी। ठीक है, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसको हमने शो करके दिखाना था कि उसके जो रूट्स हैं वो आगे उसने सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वो इक्वेशन हमने बना के दिखानी थी। अब यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो इक्वेशन नहीं दी हुई, सिर्फ हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें कह रहा है कि आप हमें वो इक्वेशन निकाल के दिखाएं जिसपे रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर वही वैसा ही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आप देखें अगर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई करें। जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर ओपन हो रहा है तो उसका आप स्क्वायर ओपन करके देखें। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर और माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ये उसी तरह ही। ठीक है, तो ये आपके पास उसका स्क्वायर ओपन कर दिया और हमारे पास ये आंसर आया। अब आप देखें कि आपके पास क्या चीज़, कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिसमें कोई ना कोई कॉमन आ रहा है। आप देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इसमें x आ रहा है x की पावर 1, तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? वो हमारे पास हो जाएगा इस तरह एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 4a, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब एक इक्वेशन बनी है। इसके ऊपर आप देखें, इसको हम नाम देते हैं कि ये इक्वेशन है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब जैसा कि आप अपनी कंडीशन पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 की, कि उसमें कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, यानी कोई ऐसा फैक्टर बताएं जिसमें इस इक्वेशन से कोई ऐसा कंडीशन ढूंढें, कोई ऐसा कंडीशन बताएं जिसपे रूट्स इक्वल आ रहे हों। तो वही सारा प्रोसीजर है कि जब रूट्स इक्वल आते हैं आप लिखेंगे व्हेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हेन रूट्स आर इक्वल इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2cm माइनस 4a और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? वो c स्क्वायर होगी। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 2, डिस्क्रिमिनेंट की जगह आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। b का स्क्वायर यानी 2cm माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है m स्क्वायर और c हमारे पास क्या है? c हमारे पास है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके सामने ये फैक्टर है, इसका स्क्वायर ओपन होगा तो इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा ये आ जाएगा। उसके बाद आप देखें माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 उसी तरह। अब ये जो हमारे पास जो फैक्टर को ओपन किया था, उसका स्क्वायर ओपन किया था, उसमें से आप देखें ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों फैक्टर सेम थे, कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस का था, ये वाला फैक्टर प्लस का था और ये वाला फैक्टर माइनस का था। इसका मतलब दोनों फैक्टर प्लस माइनस थे, सेम कट गए। उसके बाद आपके पास क्या बचा? उसके बाद आपके पास बचा 16a स्क्वायर माइनस 16cma इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है? आपके पास 16a कॉमन आ रहा है, तो 16a आप कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया? a माइनस cm इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखें 16a, यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? वो बचेगा a माइनस सी एम इज इक्वल टू 0 और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू सी एम।
तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसके ऊपर रूट हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे नीचे कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है सी स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस 2 बी का स्क्वेयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, आर इक्वल। कह रहा है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं देन a इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये शो करके दिखाएं। ठीक है, तो वही सारा प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है बतौर बिल्कुल उसी तरह के, तो इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और लिखते हैं कि कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आप ए की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, वो निकलेगी सी स्क्वायर माइनस ए बी। बी की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, वो निकलेगी माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, वो निकलेगी बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपकी जो बुक में कह रहा है कि कह रहा है रूट्स आर इक्वल। ठीक है, स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें तो आपको वो क्या बता रहा है कि इक्वेशन के बाद लिखा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब वही है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल, इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, करेंगे ये 3 वैल्यूज ए बी सी की, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और c हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, वो हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ओपन हो गया। -4 इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, यहाँ पे इसको नीचे ले देते हैं, प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हमने दोनों के फॉर्मूलाज ओपन कर लिए। अब क्या करते हैं, अब 4 को अंदर अप्लाई करवा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखते हैं 4 a की पावर 4 माइनस 4 2 ज़र 8 a स्क्वायर बी सी प्लस 4 b स्क्वायर सी स्क्वायर। इस 4 को भी अंदर अप्लाई करवा देते हैं, माइनस 4 b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4a बी क्यूब और माइनस 4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये a का स्क्वायर है। अच्छा, अब देखें इसमें कैंसिल आउट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होता है। उसके बाद यहाँ से देखें 8a स्क्वायर बी सी और ये 4a माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये हमारा सिंप्लीफाई होगा, और इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर करके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। अब देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। आपके पास देखें a भी हर किसी फैक्टर में है और 4 भी हर किसी फैक्टर में है, तो यहाँ से 4a हम कॉमन ले लेते हैं। 4a हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, हमारे पास बच गया अंदर a की क्यूब माइनस 3abc प्लस 4 तो कॉमन ले लिया सॉरी, सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखें दो फैक्टर्स हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इनको अलग-अलग 0 के इक्वल लेते हैं। 4a इज इक्वल टू 0 और दूसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0।
यहाँ से देखें ए की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0, क्योंकि 4 ए से डिवाइड होगा यहाँ से जाके, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से जो दूसरी वैल्यू थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3ab, ये दूसरी वैल्यू आ गई और यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ हम लिख देते हैं इट्स प्रूव्ड, और यूँ हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है, आप अपनी बुक में देखें, कह रहा है श्योर दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, दो आपको सवाल दिए हुए हैं, दो जुज दिए हुए हैं, वो कह रहा है आर रैशनल। अब कह रहा है हमने यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने बताना है कि जो हमारे पास रूट्स आएंगे क्या वो रैशनल आएंगे। ठीक है, और उसने बता दिया, हिंट दे दिया कि अब रूट्स रैशनल हैं। तो आप अपनी चार जो गाइडलाइंस दी थी आपको नेचर ऑफ रूट्स की, उसमें देखें कि रूट आर रैशनल कब होते हैं, जब हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर आता है। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो उसका आंसर हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर इसका आंसर आता है तो इसका मतलब कि वो हमारा ये सवाल, अगर उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लें तो उसका प्रॉपर आंसर आए। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट लें तो प्रॉपर कोई ना कोई नंबर आए, पॉइंट विदाउट डेसिमल, प्रॉपर नंबर आए विदाउट डेसिमल, उसको हम विदाउट डेसिमल और विदाउट माइनस इन रेडिकल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी कि ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, चलो 7 नहीं लिखता, 14 लिखता हूँ, 49। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, आप सब जानते हैं कि 49 का हमारे पास स्क्वायर होता है 49 किसका स्क्वायर होता है, यानी वो होता है 7 का। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। उसके अलावा मैं अगर लिखता हूँ 7 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं आएगा, मेरे पास इसका आंसर डेसिमल पॉइंट में चला जाएगा। बात समझ लगी है? तो यूँ हमारे पास जिसका आंसर मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका आंसर मुकम्मल आएगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसका नहीं आएगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको कहते हैं जी कि कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपके पास ए की वैल्यू आएगी a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास b इंटू सी माइनस ए, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी c इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब हम देखें कि हमारे पास इसका क्या लेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट ही लेंगे, जाहिर सी बात है हम डिस्क्रिमिनेंट ही ले रहे थे। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ नहीं कहा गया कि ये इक्वल इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कहा ही नहीं गया। उसके बाद आप देखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2, तो डिस्क्रिमिनेंट की उस जगह उसकी वैल्यूज पुट करें, बी का स्क्वायर यानी b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और c हमारे पास क्या है, c है हमारे पास c इंटू ए माइनस बी। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आप, इसका स्क्वायर ओपन करने से आपके पास क्या आएगा, b का स्क्वायर। ठीक है, और c माइनस ए का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, वो होता है c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 a और c, यहाँ पे 4ac आ जाएगा, और b माइनस सी और a माइनस बी को जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा a b माइनस बी स्क्वायर माइनस ac और प्लस bc। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और माइनस 4ac को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a बी स्क्वायर सी, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस हमारे प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4abc का स्क्वायर। ये हमारे पास अब इक्वेशन आई।
अब आप इसमें जितना भी सिम्प्लीफिकेशन हो रही है उतनी ही आप इसमें सिम्प्लीफिकेशन करें, इसको मजीद सिम्प्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमसे एक पॉइंट मिस हुआ है, जब बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप देखें ये -2ab सी और ये 4ab²c, तो इसमें से आपके पास क्या चीज़ कटेगी, यानी 4 में से 2 निकाले तो 2 ही बच गए, b² c² उसी तरह, बाकी ये प्लस, यानी जो इसमें से कटिंग होगी वो होगी 2ab²c, बाकी a²b² प्लस a²b² माइनस 4a²b²c माइनस 4a²bc प्लस 4a²c² और माइनस 4abc²। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें देखें, अब इसको जरा तरतीब दे के लिखते हैं जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखें ये 3 फैक्टर्स, इसमें से तो हम कॉमन ले सकते हैं b²। आगे हम क्या लिखते हैं, ये देखें, ये जिसमें कॉमन लेना है ना हमने, उसको हम तरतीब देते हैं b² c² उसी तरह, ये इक्वल भी आएगा, प्लस 2ab²c प्लस a²b² माइनस 4, अब ये देखें 4a²bc और ये 4abc², इसमें से हम ये कॉमन ले सकते हैं ना कुछ, इसलिए इनको इकट्ठा लिख देते हैं, 4a²bc माइनस 4abc² और बाकी जो बचा प्लस 4ac उसको एक दफ़ा अलग लिख देते हैं, 4a²c²। ठीक है, अब ये देखें इस इक्वेशन में हम इसमें से b² कॉमन ले सकते हैं और इसमें से हम माइनस 4abc कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कॉमन ले लें, जो कॉमन मैंने कहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। b² इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये देखें b² कॉमन आ गया, अंदर बच गया c² प्लस 2ac प्लस a²। ठीक है, और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, 4abc और अंदर का बच गया, अंदर बच गया हमारे पास a प्लस c और ये हमारे पास जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2ac का होल स्क्वायर, तो ये हमने इस तरह लिख दिया। अब देखें कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको अगर आप लिखेंगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसको करेंगे तो आपके पास ये यही फॉर्मूला बनेगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे, ये देखें, इसको मैं इस तरह आपको लिख के दिखा देता हूँ यहीं पर रफ वर्क में, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a आपके पास क्या है, वो है c और b आपके पास है a, यहाँ भी a और b। ठीक है, अब आपने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना होता है, इसका मतलब c प्लस a को इकट्ठा कर लो और इसका स्क्वायर ले लो, तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है, इसी मेथड से आप इसको फॉर्मूले को बंद कर देंगे, तो ये हम फॉर्मूला इसका क्लोज कर देते हैं b² और ये हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4abc और a प्लस c को हम कैसे लिखेंगे, अब इसको ज़रा गौर से देखना है आपने, ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 4abc इंटू a प्लस c को इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना, -2, यानी मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ इसको, 2b इंटू a प्लस c और बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा 2ac। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, कैसे मैंने लिखा है कि मैंने 4 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और abc को मैंने b यहाँ रहने दिया और ac यहाँ लिख दिया, बाकी ये 2ac का होल स्क्वायर ये इसी तरह रहेगा। अब कहने का मतलब है मैंने इसको स्प्लिट किया, और क्यों स्प्लिट किया, ताकि यहाँ भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ठीक है, अब देखें, इसको मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं एक पूरी ब्रैकेट के तौर पर ले लेता हूँ, स्प्लिट करके ना इसको मैंने पूरी ब्रैकेट के तौर पर ले लिया। अब आप इसको गौर से देखें, इसको मैं एक और आसान फॉर्म में लिख देता हूँ, इसका भी देखें आप पूरा स्क्वायर ले सकते हैं, यानी b इंटू सी प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू a प्लस सी और 2ac प्लस 2ac का स्क्वायर। अब देखें ये भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आप इसको गौर से अगर देखें तो ये आपके पास बन रहा है a² माइनस b² का फार्मूला, तो वो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, यानी मैं इसको भी दोबारा से वैसे आपको समझाता हूँ, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आप, यहाँ में स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास a क्या है, a है हमारे पास b इंटू सी प्लस a और b हमारे पास क्या है, वो है 2ac, तो यहाँ भी तो वही आ रहा है b c प्लस a
और यहाँ पे 2ac, तो ये वही चीज़ आ रही है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला हम क्लोज कर सकते हैं इन दो वैल्यूज़ को, पहली और आखिरी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके। ये मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिखाया हुआ है कि जब हमने स्क्वायर उसका कंप्लीट करने लगते थे टेकिंग अंडर रूट से पहले, तो हम कैसे फॉर्मूला कंप्लीट करते थे, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। b इंटू सी प्लस ए, पहली दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया, उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और पहली वैल्यू के बाद जो सिंबल आता है वो हमने दरमियान में लिख दिया। इसका मतलब ये स्क्वायर इसका यूं क्लोज हो जाता है। तो यहाँ भी हम इसका स्क्वायर यूं ही क्लोज करते हैं, ये हो जाएगा आपका b इंटू सी प्लस ए माइनस 2ac का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें, तो अगर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है, यानी डेसिमल के बगैर आंसर आता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, ये आंसर आ रहा है बगैर डेसिमल के। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यूं हमारा जो आंसर आया है वो यही आंसर आया है, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपके पास क्या आंसर आया है, वो आया है ये b इंटू सी प्लस ए माइनस 2ac का स्क्वायर, और हमने प्रूफ कर दिया है कि इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट्स प्रूफ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल। तो ये यहाँ पे हमने इसको लिख दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो है a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है इसमें भी। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन विद इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यूँ हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू a प्लस b प्लस c, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी a प्लस 2c, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जो इक्वेशन गिवन दिया हुआ है वो कहा गया है कि इसको सोल्व करके हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त निकलेगा जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यूज करते हैं हम, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 2। तो ये जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा b का स्क्वायर यानी 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है a प्लस 2b और c हमारे पास है a प्लस 2c, ठीक है। अब जिसको ये यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में, वो जिसको नहीं पता वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वो बराबर होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये आपके पास वो फॉर्मूला होता है, ये b है असल में, प्लस 2ab, ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस वाली वैल्यू को मैं नीचे लिख देता हूँ -4। जब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 4 है इनको अंदर अप्लाई करवा देंगे, 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और -4 को नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac या ca जो भी लिखना हो -4a स्क्वायर, ये माइनस को अंदर अप्लाई किया, ये हो जाएगा -8ac माइनस 8ab, और ये -4 और ये +4 ही हो जाएगा -16bc। अब इसमें जो कटिंग शेडिंग हो रही है उसको काटें। ये आपके पास -4a, ये 4a कट गया, उसके बाद 8ab, ये -8ab से कट गया, प्लस 8ac -8ac से कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा 4b स्क्वायर
इज इक्वल टू 4b² प्लस 4c²। और यहाँ से देखें 8bc में से 16bc निकाले तो -8bc। ठीक है, अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इसमें से कॉमन आ रही है आपकी 4 कॉमन आ गया, अंदर बच गया b² प्लस c² -2bc। इसको आप रीअरेंज करके लिखें तो ये आपका हो जाएगा 4 × b² -2bc प्लस c²। तो ये भी आपका देखें, ये आपका जो फॉर्मूला है ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करें तो वो होगा a² -2ab प्लस b का स्क्वायर। a आपके पास यहाँ पे क्या है? वो है b। b आपके पास क्या है? वो है c। और यहाँ पे a और b आ गया। पहले और आखिरी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, इनका स्क्वायर ले लेते हैं, और पहले टर्म के बाद जो सिंबल होता है वही दरमियान में आया था। इसका मतलब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यही कंप्लीटिंग स्क्वायर हम यहाँ पे भी करते हैं। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? वो होता है b - c का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 2 × b - c का होल स्क्वायर। तो अब देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और लिखेंगे कि इट्स प्रूव दैट द रूट्स आर रैशनल। क्यों? बिकॉज इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 था। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास वो है x² -2 × k + 1/k x + 4 = 0। और जो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है वो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन ये लिखी हुई है आर रियल। ठीक है, तो इसमें रियल का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में रियल, इसका डिस्क्रिमिनेंट रियल कब निकलेगा, यानी रूट्स हमारे पास रियल कब आएंगे? जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी b² - 4ac वो 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तब भी हमारे पास रियल आंसर आएगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा हो जाता है तो आप जानते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए ताकि हमारे जो रूट्स हैं रियल हैं। ठीक है, अगर रूट्स रियल आ गए इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। दूसरा पॉइंट आपका ये कि यहाँ k0 क्यों नहीं होना चाहिए? उसने कहा ना कि k0 नहीं होना चाहिए, तो k0 क्यों नहीं होना चाहिए? वो यहाँ पे अगर आप देखें कि इक्वेशन में अगर यहाँ पे 1/k की जगह k0 हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होता है आपका अनडिफाइंड, क्योंकि इसको डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो ये क्यों अनडिफाइंड नहीं किया जा सकता? इसकी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, तो आपके लिए मैं इसने देखनी हो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप वीडियो देखे समझे। मैंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है वहाँ पे। तो जिस किसी ने ये समझना तो वो जाके लिंक पे क्लिक करे तो मेरी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहरहाल ये इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए उसने कहा है कि k0 नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसको नाम दे दें, आप इस इक्वेशन को कि ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद आप देखें कि इसमें हम लिखते हैं कि वही काम जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि x² के साथ वैल्यू 1 है। b की वैल्यू आपके पास आएगी -2k + 1/k। और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? c की वैल्यू आएगी आपके पास 4। ठीक है, अब क्या करते हैं जी? अब करते हैं हम, ये 1 है यार, असल में ये है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं जी कि एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, यहाँ भी आप बात याद रखें कि हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल नहीं कहा गया, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल नहीं लेंगे। ठीक है, हमसे सिर्फ पूछा गया कि इसका रूट रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आ गया तो इसका कहेंगे हम रियल रूट है, अगर छोटा आ गया तो कहेंगे नहीं रियल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, b² की जगह आप क्या पुट करेंगे? -2k + 1/k का होल स्क्वायर -4। a आपके पास है 1 और c आपके पास है 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? वो होता है 4। और k + 1/k का स्क्वायर आपके पास कितना होता है? वो क्या होता है? वो आपके पास फॉर्मूला अपन कर लेंगे k² + 2 + 1/k का स्क्वायर -16। ठीक है, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या होगा? 4 को आप अंदर अप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा 4k², 4 2 +8 + 4/k² -16। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ 4/k
स्क्वायर माइनस 16। अब देखें ये 8 और ये 16 माइनस हो रहे हैं, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन बनेगी 4k स्क्वायर माइनस 8 में से 16 निकालें, बड़ी रकम का साइन माइनस आएगा और माइनस 8 बच जाएगा, प्लस 4/k स्क्वायर। अब इसमें से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया k स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/k स्क्वायर, और यूं आपके पास ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया है, ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और इसका आंसर आपके पास आएगा 4 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखें 2 का स्क्वायर, और इसका आपके पास आंसर आएगा k माइनस 1/k का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर हैं, दोनों को मैं अलग अलग इकट्ठा लिख के स्क्वायर भी को भी इकट्ठा कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू k माइनस 1/k का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि ये आपके पास क्या पॉजिटिव आंसर आया है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव आंसर है। इस वन का, ये वन का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। यहाँ देखें कि ये पॉजिटिव आंसर आया कि नहीं आया, तो ये पॉजिटिव आंसर आया है। इसका मतलब कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज पॉजिटिव, इट्स मीन द रूट्स ऑफ द वैल्यू, या फिर ये जो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ के आर पॉजिटिव, इट्स मीन रूट्स आर रियल। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और हमारी यूं एक्सरसाइज 2.1 का अख्ताम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास वो है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से है। वहाँ भी हमने यही करना था कि रियल बताना था कि हमारे पास जो इक्वेशन का रूट है वो रियल है, वो प्रूफ करना था, और के की वैल्यू भी हमने फॉर ऑल प्रूफ करनी थी कि ये पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ भी हमने वही काम करना है। यहाँ पे बस के की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सब हमसे पूछा गया कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल आते हैं कि नहीं आते। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल का मतलब यही है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा इसका मतलब कि जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। अब रूट्स की अपनी मर्जी है कि वो स्क्वायर में आते हैं जैसे मर्जी आते हैं, बात समझ लगी। तो अब देखें, अब रूट्स रियल हैं, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कोई बच्चा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उसकी जो नेचर ऑफ रूट है उसमें चेंज आ रही है। आपने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, उसका स्क्वायर आए, ठीक है, उसकी पावर 3 आए, उसकी पावर 4 आए, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ लगी। आपने सिर्फ यही देखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है इसका मतलब रूट्स रियल है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया है तो रूट्स इमेजिनरी हैं। बस आपने यही जहन में रखना है। बात समझ लगी है। अब हम चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। तो ये देखें, आप इस इक्वेशन का नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का, वही हमारा फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई हमारी फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप देखें, इसको कह दें कि कंपेयर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी, क्योंकि एक्स के स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू b माइनस सी है। b की वैल्यू आपके पास आएगी c माइनस ए, और c की वैल्यू आपके पास आएगी a माइनस बी। ठीक है, अब आप देखें कि आपने वही फाइंड करना है कि रूट्स हमारे रियल हैं कि नहीं। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं कि वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अभी जो ए बी सी की वैल्यू आई है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। बी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे जी c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पुट करेंगे b माइनस सी, और c की जगह पुट करेंगे a माइनस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करें, c माइनस ए का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, वो होता है जी आपके पास c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर माइनस 4। b माइनस सी और a माइनस सी का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac और प्लस bc। तो ये आपके पास इसका स्क्वायर ओपन करने से आपके पास आंसर आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 को भी अंदर अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4bc प्लस 4ac माइनस 4bc। ठीक है, अभी देखें इसमें आपके पास कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो वो आप देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है। देखें 2ac और 4ac ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा।
और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं और मजीद सिंप्लीफाई होते हैं अगर तो उसको करते हैं सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 4ac, क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4ab बच गया प्लस 4bc बच गया माइनस 4bc बच गया प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc बच गया। अब देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी जो सिंगल वैल्यूज है ना, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और बाकी जो डबल वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास उनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो डबल वैल्यूज थी, यहाँ देखिए सिंगल वैल्यूज को तो हमने इकट्ठा कर लिया ना, अब डबल वैल्यूज हमारे पास क्या थी, प्लस 2ac माइनस 4ab और माइनस 4bc, इनको भी हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्या करते हैं हम, अब ये देखें मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ सी स्क्वायर तो इसी तरह प्लस ए स्क्वायर भी इसी तरह प्लस 4b स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर का 2b का होल स्क्वायर प्लस 2ac को मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए सी, उसको भी इस तरह रहने देते हैं माइनस 4ab को मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए इंटू 2b। ठीक है, और माइनस 4bc को मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस 2c इंटू 2b। ये मैंने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है, तो यूं करने से हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू का हम परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है सी प्लस ए माइनस 2b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और आप देखें कि ये बड़ा आ रहा है 0 से, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बड़ा है, और देन इट शो दैट रूट्स आर रियल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखें ये ही हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया। अच्छा, अब आपको ये पता कराने के लिए कि ये यही चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही, आप इन दोनों को रख के मल्टीप्लाई करवा दें, यानी सी प्लस ए माइनस 2b और सी प्लस ए माइनस 2b को मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी का स्क्वायर, सी को ए से मल्टीप्लाई किया ए सी को बी से किया माइनस 2b से किया तो हो जाएगा माइनस 2bc। इसी तरह सी को ए से किया तो ये हो जाएगा प्लस ac, और प्लस ए को ए से किया प्लस ए स्क्वायर, ए को बी से किया माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद सी को माइनस 2b को किया सी से तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2bc, माइनस 2b को किया ए से तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2b को किया माइनस 2b से तो हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो भी आप देख लें। तो आपके पास आंसर आएगा सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4bc प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो वही चीज़ हमारी आंसर आ रही है जो हमारी ऊपर थी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो हमारा ऊपर ये वाला आंसर बना था ना, ये वाला, यही हमारा नीचे ये आंसर बना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चंस समझ आए होंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।